नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना देना है। सूचना यह है कि आज़ादी के समय से ही भोजपुरी समाज हर बार अपना काम बड़ी ईमानदारी और लगन से करता आ रहा है। समय समय पर इस संस्थान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का आशीर्वाद मिला है। मतलब एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के देशी राष्ट्राध्यक्षों ने समय समय पर इसकी विस्तृत सेवा की है। अब बड़ी खुशी की बात है कि जो वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री अजीत दुबे जी, उनके नेतृत्व में संस्था पिछले कई सालों से अपना काम कर रही है। उसका राष्ट्रीय अधिवेशन 6 अप्रैल को एयरपोर्ट अथॉरिटी क्लब दिल्ली में आयोजित है। आज उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अथॉरिटी क्लब के मीटिंग हॉल में हुई। संस्था के पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए और विस्तृत रूप से चर्चा हुआ। कौन क्या और कैसे करेगा, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। वीडियो के माध्यम से आप सबसे आह्वान करते हैं कि 6 अप्रैल को भोजपुरी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित हों। यह सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक का कार्यक्रम है। अलग अलग चरणों में अलग अलग विषय पर विस्तृत परिचर्चा होगी। सुबह दिया बाती से लेकर के विषयों पर विश्लेषकों द्वारा बातचीत रखा जाएगा। शाम को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बीच में भोजपुरी भाषा क्यों पिछड़ा है और अब तक इसको वह सम्मान क्यों नहीं मिला, इस विषय पर इस विधा के विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे और उन विषयों पर तलाश किया जाएगा कि क्यों भोजपुरी को राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। भोजपुरी समाज और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी समाज के पदाधिकारियों का एक मत तो जरूर था कि हमको इस बात की जलन नहीं है कि हमसे छोटी छोटी भाषाएं राष्ट्रीय सम्मान पा चुकी, अष्टम अनुसूची में आ चुकी। हमें अपनी बात और अपने लोगों के प्रति जरूर थोड़ा सा चिंता है कि भाई विधानसभा में हमारा बहुमत है, लोकसभा में हमारा संसद प्रतिनिधि है। एक बार तो स्थिति ऐसी आई थी कि सदन के दोनों उच्च सीटों पर भोजपुरिया विराजमान था। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्षा के रूप में श्रीमती मीरा कुमार भोजपुरी भाषी सासाराम की थी और राज्यसभा में राज्यसभापति के उपसभापति के रूप में उपराष्ट्रपति भारत के अंसारी साहब विराजमान थे। वो भी गाजीपुर मऊ के थे और भोजपुरिया थे। उस वक्त लगा था कि भोजपुरी को सम्मान मिल जाएगा। भोजपुरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत दुबे के नेतृत्व में तत्कालीन गृह मंत्री से मिला गया था। गृह मंत्री पी चिदम्बरम, जो अंग्रेजी के अलावा और कुछ नहीं बोलते, उन्होंने सदन में भोजपुरी में संबोधन शुरू किया था। तब हम सबको लगा था कि अब हमारा प्रयास सफल होगा और भोजपुरी अपने सम्मान प्राप्त करेगी, लेकिन वह एक हवाई बात साबित हुआ। जब से हम लोग सामाजिक काम में जुड़े हैं और इस संस्था से जुड़े हैं, तब से हर बार कोई नेता आता है हमारे सम्मेलन में तो कहता है कि अब की बार यह अष्टम सूची में शामिल कर ली जाएगी, लेकिन नहीं हो पा रही है। आज हमारे अध्यक्ष श्री अजीत दुबे ने एक अफसोस जाहिर किया कि हर भाषा में विधानसभा और लोकसभा में शपथ होता है, भोजपुरी में नहीं होता। उन्होंने अभी ताज़ा दिल्ली विधायकों के शपथ की बात की कि कितने लोगों ने संस्कृत में शपथ ली, कितने लोगों ने मैथिली में ली, कितने अंग्रेजी में लिए और कितने हिंदी में लिए। काश कोई भोजपुरी में भी ले पाता, लेकिन ऐसा हो न सका, इसलिए कि यह अष्टम सूची में शामिल नहीं है। हालांकि मेरा अपना निजी मानना है कि मैं सत प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने विधानसभा में कुछ भाषाओं में बात करने की परमिशन दी, उसमें भोजपुरी भी है। और उसका लाभ लेकर के बलिया की विधायिका केतकी सिंह ने
अपनी बात भोजपुरी में रखी और पूरे सदन का आशीर्वाद प्राप्त किया। मित्रों, यह बात तो भारत के गृह मंत्री ही ठीक बता पाएंगे कि अष्टम सूची में भोजपुरी कब आएगी, लेकिन मैं यह जरूर बताऊंगा कि भले यह एक दिन में ना हो, बट एक दिन जरूर होगा। और उसी एक दिन के प्रयास में 6 अप्रैल को हम सब मिल रहे हैं। आप भी आइए एयरपोर्ट अथॉरिटी क्लब सफदरजंग एयरपोर्ट के पीछे। आज उसी की तैयारी में कुछ गीत गायन भी हुआ, कुछ कविता पाठ भी हुआ। अब वीडियो के अगले भाग में आप उसको देखेंगे, उसे सराहिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। 6 तारीख को आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स 3rd ईयर का छात्र था, तो हिंदी एक ऑप्शनल विषय था। तो मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, तो बहुत बड़े कवि हुए। तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी ने एक 4 लाइन की कविता सुनाई, लेकिन कहा इसका मतलब अभी समझ नहीं आएगा, जब 60 साल के हो जाओगे तब इसका मतलब समझ आएगा। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी कविता कि 60 साल के बाद समझ आएगी। उसकी कविता की लाइन बहुत अच्छी थी, मुझे याद हो गई। अब मैं कविता की लाइनें सुना रहा हूँ कि रात भी न बीती और गिने भी न तारे, गिनती ही भूल गए बिरहा के मारे। रात भर जागकर और गुणा और भागकर, जब गिनती याद की तो बीत गए तारे। 60 साल के बाद समझ में आया कि क्या क्या कहते हैं। पिछला 20 दिन से हम टाइफाइड और निमोनिया से जूझत बानी। पहली बार मतलब 20 दिन के बाद आज हम घर से बोरी निकलल बानी। एक के समाज के शक्ति सब लोग मिल, आज महिला दिवस बा। सबसे पहले हम सबके हार्दिक शुभकामना करल चाहें। कविता बा जो सभी महिलाओं को समर्पित है कि तुम खुद को कम मत आंको, तुम खुद को कम मत आंको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम हो थाली में गर्म रोटी। तुम हो तो थाली में गर्म रोटी है, ममता की ठंडक है और प्यार की ऊष्मा है। तुमसे घर में संझा बाती है और घर घर में होती ये आरती है। घर लौटने की इच्छा है, क्या बना है रसोई में आज झांक कर देखने की चाहत है। तुमसे पूजा की थाली है, रिश्तों का अनुबंध है, पड़ोसी से संबंध है और सभी कुछ सिर्फ तुम्ही से है। घर की घड़ी तुम हो, सोना जागना खाना सब तुमसे है, त्योहार सब तुमसे है। तुम ही दीपावली का दीपक हो, होली के सारे रंग हो, विजय की लक्ष्मी हो और रक्षा का सूत्र हो। तुम हो, तुम हो, तुम हो। इंतजार में घर का खुला दरवाजा हो, रोशनी की खिड़की हो, ममता का आकाश हो। तुम हो, तुम हो, तुम हो। समंदर हो तुम प्यार का, तुम क्या हो खुद जानो, तुम क्या हो खुद जानो। सभी को महिला दिवस की और उन पुरुषों को भी हार्दिक शुभकामनाएं जिनकी वजह से आज हम महिलाएं यहाँ तक पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन श्रीवास्तव जी आरा के रहे वाला रही, जेपी आंदोलन के वहाँ के जेल रही। बड़ा अच्छा भोजपुरी के कविता वहाँ के गाँव से ही तो 2 लाइन भैया के आदेश बा। सुंदर के भोगी पवन जी के कविता है, वहाँ के श्रद्धांजलि स्वरूप हमने के भोजपुरी के सभा में सुनाओ तंजा कि सुंदर के भोगी भागी मत, सुंदर के भोगी भागी मत, सपना छितरा जाई चिहा के जागी मत, सपना छितरा जाई चिहा के जागी मत। आंख बंदूक ना हो देखी दागी मत। अरे वाह वाह वाह। आंख बंदूक ना हो देखी दागी मत, जिंदगी रेशम हो पेन ही टांगी मत, जिंदगी रेशम हो पेन ही टांगी मत। केहू कुछ दीही ना, केहू कुछ दीही ना ले ली मांगी मत। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जल्दी से जाओ। हाँ। याद हमेशा गांव तो लगी दो आप लोगों को, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गांव की। बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की। याद हमेशा हमें सताती
सुघर सलोने गाँव की, बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की, स्मृतियों से सदा झांकता सुंदर वन कचनार का दृश्य तैरता है आंखों में खेतों के श्रृंगार का। कजरी फगुआ सोहर चैता बिरहे का वो राग मधुर, कजरी फगुआ सोहर चैता बिरहे का वो राग मधुर, मोर पपीहा कोयल तोता छेड़ रहे बागों में सुर, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, मस्त फकीरों के होठों पर हरे कृष्णा हरे राम, सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं, सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं, मेलों के वे सर्कस जादू बारंबार बुलाते हैं, बहुत गहन है पीड़ा मन में उन सब से अलगाव की, बहुत गहन है पीड़ा मन में उन सब से अलगाव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पन घट पर पनिहारिन के पाँवों के पायल की रुंझुन, पन घट पर पनिहारिन के पाँवों के पायल की रुंझुन, कानों में मेरे बजती है आज भी वो मन भावन धुन, शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के, शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के, दृश्य खींचते मन को बरबस होली छठ जस त्योहारों के, कौन रोक पाया है मन को उड़ता हुआ परिंदा है, कौन रोक पाया है मन को उड़ता हुआ परिंदा है, दादी की वो कथा कहानी अंतरतम में जिंदा है, कुछ याद जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में, जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में, कुछ यादें चिपकी बैठी हैं गेहूं धान के दानों में, एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की, एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। वाह। अगर आप लोग कहें तो मैं भी खोली शिव खेले ले होली जटा खोली, शिव खेले ले होली जटा खोली, शिव खेले ले होली जटा खोली। अरे पहला होली अयोध्या में होला, अयोध्या में होला, अयोध्या में होला। पहला होली अयोध्या में होला, अयोध्या में होला, अयोध्या में होला। सिया राम के गजब टोली, सिया राम के गजब टोली, शिव खेले ले होली जटा खोली, शिव खेले ले होली जटा खोली। पानिया लाले ला, हे गौरी
जो शिव जो सबका भंडार भरते हैं, जो सबको सब कुछ देते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा से गौरा हो भांगना की नारी, हमारा से गौरा हो लालना की नारी। अरे धोकड़ी में हमारा नाई खे एगो पाई, धोकड़ी में हमारा नाई खे एगो पाई। अरे रची दिहलू बड़ा का जवाल हो, आहो रची दिहलू बड़ा का बवाल, ए गौरा हमरो के चाही कि पनियाला ले लाल, ए गौरा हमरो के चाही। बोलिए शंकर महादेव।